कक्षा 12 सामान्य हिंदी। महादेवी वर्मा गीत। 2 गीतों को हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम तीसरा गीत देखेंगे। देखिए। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरड़ी मछली। अब हम शब्दार्थ पहले देखेंगे। नीर भरी, जल से भरी हुई, दुख की बदली, दुख रूपी बदली हूँ या दुख की बदली हूँ। स्पंदन, स्पंदन का मतलब होता है स्फुरण, हृदय या अंगों का धीरे धीरे कांपना। में चिर, चिर माने दीर्घकालीन से तात्पर्य। निस्पंद, निस्पंद माने स्थिरता। बसा माने बसी हुई है। आगे। क्रंदन में आहत विश्व हंसा। क्रंदन माने रुदन होता है, आहत माने घायल, विश्व माने संसार, हंसा माने हंसने लगा, हंस पड़ा। नैनों में दीपक से जलते, नैनों में माने नेत्रों में, दीपक से दीपक के समान जलते माने जलना। पलकों में निर्झरड़ी, निर्झरड़ी माने नदी, मछली माने प्रवाहित होना, बहना। देखेंगे। मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा जी कहती है, अपने जीवन की तुलना बदली से, बादल से करती हुई महादेवी वर्मा जी कहती है कि मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी जी कहती हैं कि मैं जल से भरी हुई बदली हूँ, अर्थात मेरा जीवन दुख की बदलियों से, दुख से घिरा हुआ है। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। महादेवी जी कहते हैं, जिस प्रकार बदली पानी से भरी रहती है, जल से युक्त रहती है, उसी प्रकार से मेरे अश्रु जो हैं, उसी प्रकार से मेरे अश्रु या मेरी आँखें अश्रुपूर्ण रहती हैं। महादेवी जी कहती हैं कि स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। जिस प्रकार से बदली में उसका कंपन, जिस प्रकार से बदली में उसके कंपन का स्थायित्व रहता है, जिस प्रकार से बदली में उसका कंपन बसा रहता है, उसी प्रकार से मेरे प्राणों में विरह के कारण उत्पन्न दुख का कंपन स्थायी रूप से व्याप्त है। अर्थात जिस प्रकार से महादेवी वर्मा के कहने का तात्पर्य है, जिस प्रकार से बदली में उसका कंपन बसा रहता है, उसी प्रकार से प्रियतम के विरह के कारण मेरा हृदय हमेशा कांपता रहता है, भयभीत होता रहता है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा। महादेवी जी कहते हैं कि जिस प्रकार से बदली की गर्जना से, जिस प्रकार से बदली की गर्जना को सुन करके ताप से त्रस्त, गर्मी से आहत संपूर्ण संसार के लोग प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार से मेरे रुदन से भी घायल संसार को प्रसन्नता मिलती है। जिस प्रकार से बदली की गर्जना सुनकर गर्मी से आहत संसार के लोग प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से मेरे रुदन से भी, रुदन को देखकर घायल संसार को प्रसन्नता मिलती है। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरड़ी मछली। महादेवी वर्मा जी कहती हैं, जिस नैनों में दीपक से जलते, जिस प्रकार से आकाश में बदली में बिजली कौंधती है, बिजली चमकती है, और उसके जल से, और उस बदली के जल से नदियाँ प्रवाहित होती हैं, नदियाँ बहने लगती हैं, उसी प्रकार से मेरे नेत्र भी प्रियतम के, उसी प्रकार से मेरे नेत्र भी प्रियतम की विरह वेदना में दीपक के समान हर क्षण जलते रहते हैं, और मेरी पलकों से नदी के जल के समान विरह के अश्रु निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं। अब हम इसमें काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे।
भाषा मैंने बताया था, इस पूरे पाठ में जो है शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है या संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली कह सकते हैं। रूपक, उपमा एवं मानवीकरण अलंकार है। रस जो है विप्रलंब श्रृंगार है, माधुर्य गुण है और लक्षणा शब्द शक्ति है। अब हम अगला पद देखेंगे। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नौ रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। मेरा पग पग माने कदम कदम, संगीत भरा, संगीत से प्रियतम के प्रेम से, प्रियतम के संगीत से भरा पड़ा है। स्वप्नों, श्वासों से, स्वप्न माने स्वप्न रूपी, पराग माने पराग, झरा माने झड़ रहे हैं। नभ के नौ रंग बुनते दुकुल, दुकुल से तात्पर्य दुपट्टा। छाया में मलय बयार पड़ी, मलय बयार मतलब शीतल मंद सुगंधित वायु। इस पद में जो है महादेवी वर्मा जी बदली से अपने जीवन की तुलना करते हुए कहती हैं, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जिस प्रकार से बदली की गर्जना और थिरकन संगीतमयी होती है, जिस प्रकार से बदली की गर्जन और उसके कंपन, उसकी चमक जो है संगीतमयी होती है, उसी प्रकार से मेरा जीवन प्रियतम के संगीत से भरा हुआ है। मेरे जीवन की प्रत्येक श्वास से स्वप्न पराग या स्वप्न रूपी पराग झरते रहते हैं, अर्थात मैं अपने प्रियतम की विविध कल्पनाओं में, विविध क्रियाकलापों में खोई रहती हूँ। नभ के नौ रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार परी। जिस प्रकार से बदली के बरसने के बाद जिस प्रकार से आकाश इंद्रधनुष की रंगीन आभा से विभूषित हो जाता है और मलयगिर से आने वाली शीतल मन सुगंधित वायु चलने लगती है, उसी प्रकार से मैं अपने प्रियतम की आभा से मंडित रहती हूँ, आभा से युक्त रहती हूँ, चमकती रहती हूँ। और प्रियतम की स्मृत मात्र से मुझे मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती है। अब हम इसमें काव्य सौंदर्य की तत्व देखेंगे। भाषा वही शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली और पुनरुक्ति प्रकाश एवं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ। जैसे यहाँ पग पग है, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और वियोग श्रृंगार है, लक्षणा शब्द शक्ति। अब हम अगला पद देखेंगे। मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जलकण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। इस पद में जो है बदली के समान प्रदर्शित, महादेवी वर्मा जी स्वयं को बदली के समान प्रदर्शित करती हुई कहती हैं। देखेंगे, रजकण धूल के कण, जलकण जल के कण, बरसी माने बरसना, नव जीवन नवीन जीवन, अंकुर माने अंकुरित होना, बन माने बन करके, निकली माने निकलना। यहाँ ये 2 लाइन छूट गई थी ऊपर। क्षितिज हम उस स्थान को कहते हैं जहाँ धरती और आकाश मिले हुए प्रतीत होते हैं। हम जब दूर देखते हैं किसी भी दिशा में तो वहाँ हमें ऐसा लगता है जैसे धरती और आकाश मिले हुए हैं, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? क्षितिज। भ्रिकुटी माने भौहें, पर घिर धूमिल, धूमिल माने धूमिल होता है ये मटमैला, चिंता का भार बनी अविरल, अविरल माने निरंतर। तो देखेंगे, मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। देखिए, मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। जिस प्रकार से बदली क्षितिज रूपी भ्रिकुटी में धूमिल रूप से घिर करके, जिस प्रकार से बदली क्षितिज रूपी भ्रिकुटी में भावों में
या भावों पर धूमिल रूप में, मटमैले रूप में गिर करके जल के भार से धूल के कणों पर बरसकर धरती को नया जीवन प्रदान करती है। धूल के कणों पर बरसकर नवीन जीवन प्रदान करती है और उसके द्वारा बरसाए गए जल के कारण धरती में पड़े हुए जो विभिन्न प्रकार के बीज हैं वो अंकुरित हो जाते हैं। उसी प्रकार से मैं निरंतर चिंता का भार लिए रहती हूँ, चिंता के भार से युक्त रहती हूँ और चिंता की अभिव्यक्ति मेरी झुकी हुई भौहें स्वयं कर देती हैं और मेरी क्षितिज रूपी भ्रकुट पर चिंता सदैव विद्यमान रहती है और उसी चिंता के कारण मेरी आँखें बरसने लगती हैं, आँखों से अश्रु गिरने लगते हैं, जिससे जो चिंता का भार है वो हल्का हो जाता है, कम हो जाता है और नव जीवन अंकुर बने निकली और मुझमें नवीन जीवन का संचार होता है हो जाता है। इसमें वही खड़ी बोली, रूपक एवं मानवीकरण अलंकार है, वियोग श्रृंगार है, लक्षणा शब्द शक्ति और माधुर्य गुण है। अगला, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुध मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। पथ माने मार्ग, मलिन माने गंदा, करता आना पद चिन्ह पैरों के निशान, न दे जाता जाना, सुधि माने स्मरण, सुधि माने स्मरण, मेरे आगम की माने आने की, जग माने संसार में, सुख की सिहरन, सिहरन माने कंपन, हो अंत खिली। इस पद में जो है बदली से अपने जीवन की तुलना करती हुई महादेवी जी कहती हैं, देखिए, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। महादेवी वर्मा जी कहती हैं, बदली के आकाश में छा जाने से न तो आकाश मार्ग गंदा होता है, मलिन होता है, और न ही उसके मिट जाने के बाद, बदली के समाप्त हो जाने के बाद उसका कोई चिन्ह ही शेष रह जाता है, तथा उसके आगमन के, बदली के आगमन की स्मृति मात्र से ही संसार के लोग प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। बदली के आगमन से ही संसार के लोग प्रसन्नचित्त हो जाते हैं या प्रसन्नता से उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसी प्रकार से मेरे आने से न तो संसार मलिन हुआ है और न ही मेरे जाने के बाद मेरा कोई निशान ही, चिन्ह ही शेष रह जाएगा। फिर भी मेरे आने की स्मृति से, फिर भी मेरे आगमन की, आने की याद मात्र से, स्मरण मात्र से ही संसार में प्रसन्नता की, उल्लास की सिहरन लहर उत्पन्न हो जाएगी। अब देखेंगे, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, मानवीकरण एवं अनुप्रास अलंकार है, वियोग श्रृंगार रस है, लक्षणा शब्द शक्ति है और माधुर्य गुण है। अब हम अंतिम देखेंगे, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास से ही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। विस्तृत माने विशाल, नभ माने आकाश का कोई कोना, कोई भी भाग, कोई भी किनारा, मेरा माने मेरा, ना माने नहीं, कभी माने कभी भी, अपना माने अपना, होना माने होगा, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी माने आकाश में उमड़ना महादेवी वर्मा के लिए, संसार में उत्पन्न होना, कल थी मिट आज चली। इस पद में महादेवी वर्मा जी जो है बदली के माध्यम से अपने जीवन की व्याख्या प्रस्तुत कर रही हैं। देखेंगे, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना। महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि बदली आकाश में रहती है, लेकिन विस्तृत आकाश का कोई भी हिस्सा, कोई भी कोना उसका अपना नहीं होता है।
वह तो मात्र इधर उमड़ती है, वह तो मात्र इधर आकाश में घिरती है। और परिचय इतना इतिहास से ही उमड़ी, कल थे मिट आज चली। वह तो मात्र इधर उधर, बदली तो मात्र इधर उधर आकाश में भ्रमण करती है। उसका परिचय और इतिहास इतना ही है कि अभी अभी वह आकाश में उमड़ी और देखते ही देखते आकाश से मिट गई, समाप्त हो गई। इसी प्रकार से महादेवी जी अपने जीवन के विषय में कहती हैं कि अपने जीवन के बारे में कहती हैं कि इस विस्तृत संसार का कोई भी कोना, कोई भी भाग मेरा अपना नहीं है। मेरा तो केवल परिचय और इतिहास इतना ही है कि मैं कल इस संसार में आई थी और आज जा रही हूँ। देखेंगे इस पद में, इसमें खड़ी बोली है भाषा में, अनुप्रास एवं मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि यहाँ बदली को जो है एक मनुष्य की तरह क्रियाकलाप करते हुए दिखाया गया, इसलिए वियोग श्रृंगार है, लक्षणा शब्द शक्ति है और माधुर्य गुण। बच्चों, आज यह पाठ जो है महादेवी वर्मा समाप्त हुआ। अगले दिन अगला पाठ रामधारी सिंह दिनकर लेकर के हम अगले वीडियो में आएंगे। तब तक आप इस पाठ को पढ़ करके बढ़िया से इसको समझ लेंगे और फिर व्याख्या भी इसकी लिख लेंगे। फिर अगला वीडियो।